बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है, 5th क्लास की। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड और चैप्टर नंबर हम 5 कर रहे थे, सीड्स एंड सीड्स। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बना दी वो पेज नंबर 43 तक कंप्लीट कर दी। आज हम ये पेज नंबर 44 पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने बीज के बारे में पढ़ा था ना, तो यहाँ पर ये है कि व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल। यानी पूरे साबुत जो मसूर होती है ना, उसको हम तोड़ेंगे या मतलब उसको कूटेंगे तो उसके बाद जो है मसूर की दाल मिलेगी। बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, कैन यू थिंक वाई। यानी आप उसको स्प्राउट नहीं कर सकोगे दाल को, क्योंकि 2 टुकड़े हो गए ना, बीज नहीं रहा वो, तो उसके 2 टुकड़े हो गए ना, तो वो दाल बन गया। तो दाल के जो है स्प्राउट नहीं बनते। अब यहाँ पर है ड्रॉ करना है। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। यानी जो हमने स्प्राउट किया है वो चना, उसकी ड्राइंग्स बनानी है आपको। कॉपी में बनाएंगे तो ये देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो हम कोई सा भी बीज भिगोते हैं पानी में थोड़ा गीला करके, तो देखिए स्प्राउट इस तरह निकलता है, ये है ना। उसके बाद ये पौधे भी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो आप इस तरह बना लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमने ये देखिए फिगर ड्राइंग देख ली ना। उसके बाद प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स, यानी अपने बीज को बोना है, आपको प्लांट करना है। टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विथ अ वाइड माउथ। मतलब जिसका कोई चौड़ा मुंह होता है उसका कोई मिट्टी का बर्तन या कोई टीन का बर्तन लेना। देखिए जैसे चौड़ा है ना गमले वमले की तरह, तो वो आपको लेना है। मेक अ स्मॉल स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। उसके नीचे जो बॉटम में छोटा सा छेद बनाना है, होल बनाना है। फिल योर कैन विथ सॉइल, मिट्टी भरनी है उसमें। पुट 4 और 5 सीड्स, उसमें जो है 4-5 बीज डालने हैं, और द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। उसमें डाल के आपको भर देना है, दबा देना है उसको, मतलब प्रेस कर देना है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। यानी अलग अलग ग्रुप बनाइए अपनी क्लास में, आप अलग अलग तरह के बीज बोइए और उसको जो है लिखिए, यानी ऑब्जर्व कीजिए। सच एज मस्टर्ड, सरसों, फेनुग्रीक, मेथी, सेसमे, तिल और कोरिएंडर। यानी आप सरसों, मेथी और तिल और धनिया वगैरह भी ले सकते हैं। मतलब कोई सा भी एक बीज आपको, मतलब एक तरह के बीज बोने। अलग अलग ग्रुप जो है अलग अलग तरह के बीज बोलेगा, है ना। 4-5 ग्रुप बना लेंगे, है ना। उसके बाद देखिए राइट, यानी आपको बताना है, लिखना है इसमें बीज का नाम, नेम ऑफ द सीड्स। तो मस्टर्ड के लिए थे हमने। द डेट ऑन विच यू प्लांट देम, तो जनवरी 1 को प्लांट किया था हमने। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, यानी आपको इसको ऑब्जर्व करना है, देखना है क्या हो रहा है। कुछ दिनों के बाद फिल स्टार्ट फिलिंग द टेबल, और आपको टेबल जो है फिल करना है। टू फाइंड द हाइट ऑफ अ प्लांट, प्लांट की जो हमें हाइट, ऊंचाई देखनी है। यूज़ थ्रेड एंड देन मेज़र इट, थ्रेड यूज़ करके हम इसको नाप सकते हैं ऑन द स्केल पर। जो मेज़रमेंट वाला स्केल होता है उससे नाप लेंगे, या थ्रेड से नाप कर उसको स्केल से नाप लेंगे, किसी भी तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डेट है, ये देखिए, हाइट ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ लीव्स सीन, एनी अदर चेंजेस। तो 8 तारीख को हमने 1 जनवरी को बोया था ना, मतलब प्लांट किया था। तो 8 को हो गया 1 सेंटीमीटर का, और उसमें 2 लीव्स नज़र आए, और कोई और चेंज नज़र नहीं आया। 9 तारीख को 1.5 सेंटीमीटर का और 3 लीव्स नज़र आए, नो चेंजेस। और 10 जनवरी को 2.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 4 लीव्स नज़र आए, 4 पत्ते। स्टेम इज़ गेटिंग हायर, तो उसका जो स्टेम था, थोड़ी सी जो शाख निकली थी, तना सा जो पतली सी वो होती है ना शाखा, तो वो थोड़ी सी लंबी हो गई थी। अब 11 तारीख को, जो 11 जनवरी को 4 सेंटीमीटर हाइट हो गई थी प्लांट की, और 6 लीव्स नज़र आए थे। स्टेम इज़ गेटिंग मोर एंड मोर, तो स्टेम जो उससे भी बड़ा हो गया था। तो हमारा पेज नंबर जो है देखिए 44 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 45 पर है, ये देखिए फाइंड आउट, यानी हमें मालूम करना है, क्वेश्चन हैं ये सारे। तो इसके नीचे डिस्कस है, ये भी क्वेश्चंस हैं। तो हम ये देख लेते हैं सारे क्वेश्चन, फाइंड आउट वाले और डिस्कस वाले।
तो देखिए पेज नंबर 45 पर जो क्वेश्चंस थे ना फाइंड आउट, तो पहला क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, यानी बीज में से प्लांट को बाहर आने के लिए कितने दिन लग जाएंगे या कितना टाइम लगेगा, है ना। बीज से मतलब पौधा निकलने में कितने दिन लगेंगे। टुक अ वीक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, बीज मतलब मिट्टी से बाहर आने के लिए पौधे को एक हफ्ता कम से कम लगेगा, है ना। अब नंबर 2 है व्हाट वाज द डिफरेंसेस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, पहले और दूसरे डे में क्या होगा, मतलब डिफरेंट। जब पौधा निकल जाएगा तो द डिफरेंस वाज ऑफ हाफ सेंटीमीटर, तो जब पौधा निकलेगा तो उसका डिफरेंस जो हाफ सेंटीमीटर का होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था ऑन विच डे डिड इट हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, मतलब किस दिन जो है पौधे की जो हाइट जो है सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। ऑन डे 4, मतलब कि 11th डे में, मतलब एक हफ्ते के बाद जब पौधा निकलेगा उसके बाद जो है चौथे दिन द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट। डिड न्यू लीव्स कम आउट, न्यू होगा न्यूज़ नहीं होगा, न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या नया पत्ता जो हर रोज़ निकलेगा। यस। डे बाय डे इट गॉट थिकर, यानी दिन ब दिन पत्ते भी निकलेंगे और उसके जो है शाखा भी मोटी होती जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, तो प्लांट में क्या कोई चेंज नज़र आएगी। यस। डे बाय डे इट गॉट थिकर, यानी रोज़ रोज़ जो है इसका स्टेम भी जो मोटा होता जाएगा। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए उसी पेज पर डिस्कस, पेज नंबर 45 पे ही था ना नीचे, विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सोइल, यानी कौन सा बीज है जो मिट्टी से बाहर आने में ज़्यादा दिन लगाएगा, तो सेसमे यानी तिल का जो सीड है वो। विच सीड्स टुक द लिस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सोइल, इन्हें सबसे कम दिन कौन लगाएगा, तो मस्टर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन था विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल, कौन सा बीज जो है उगेगा ही नहीं, तो ऑल सीड्स ग्रो अप हाउएवर इफ प्रॉपर वाटर एंड एयर हैड गॉन बीन प्रोवाइडेड दे वुड नॉट हैव ग्रोन अप, तो इनको प्रॉपर पानी और हवा मिलेगी तो सभी ग्रो अप होंगे, जिनको इस तरह का मतलब सिचुएशन नहीं मिलेगा तो वो नहीं उगेगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था डिड एनीवन्स प्लांट ड्राइड अप टू टर्न येलो, व्हाई डिड दिस हैपन, यानी किसी का पौधा कोई सूख गया, कोई पीला हो गया, क्यों हुआ ऐसा। तो यस इट हैपन बिकॉज डेट प्लांट्स में नॉट गॉट प्रॉपर वाटर एंड न्यूट्रिशंस, यानी ऐसा कोई पौधा सूख जाएगा जिसको प्रॉपर पानी और न्यूट्रिशन यानी खाद वगैरह नहीं मिली होगी ना, तो वो सूख जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन इफ़ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर, अब अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दे वुड ड्राई अप और टर्न येलो, तो वो सूख जाएंगे और पीले हो जाएंगे। तो देखिए उसी पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन था स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, यानी सीधे अपने दिल से, तो अपने दिल से ये पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इनसाइड द सीड, तो बीज के अंदर क्या होता है, तो आंसर है इनसाइड द सीड्स देयर आर कॉटलिएडॉन्स एंड एम्ब्रॉय, तो देखिए बीज के अंदर जो है कॉटलीडॉन्स एंड एम्ब्रियो होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ डज अ बिग प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड, इतने छोटे से बीज से इतने बड़े बड़े पौधे या बड़े बड़े पेड़ कैसे बनते हैं, तो द सीडिंग एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रोज इनटू बिग प्लांट, यानी ग्राउंड से वो सारी चीज़ें लेता है ना जो पौधे को बड़ा होने के लिए ज़रूरत होती है, पानी वगैरह, और मिट्टी से वो न्यूट्रिएंट लेते हैं तो उससे वो बड़े पौधे बन जाते हैं। तो देखिए पेज नंबर 45 पर हमने ये वाला दोनों क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट ये भी कंप्लीट कर लिया ना, तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही होगी, आप लोगों को अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त वगैरह उनकी हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करके मेरी हिम्मत भी बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना
ख़्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।